नमस्कार मित्रों, नव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। हम लोगों ने शुक्र ग्रह की बात कर रहे थे और 8 घर तक हमने शुक्र ग्रह की बात कर ली है। अब मैं बताऊंगा 9वें, 10वें, 11वें भाव में अगर शुक्र देव बैठे हैं तो जातक के जीवन में कैसे प्रभाव हो सकता है। ये है नवा घर, इसको भाग्य का घर भी कहते हैं। धर्म कर्म से भी जोड़ता है ये भाग कि आप कितने धार्मिक होंगे, कैसे होंगे, यह चीज दिखाता है। अगर शुक्र यहाँ पे बैठ जाए नवे घर में तो आपको जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति के जीवन में या तो पत्नी का सुख अच्छे से होगा या धन का सुख अच्छे से होगा। दोनों चीजें एक साथ बहुत कम देखी गई हैं। या तो आपके पास खूब पैसा होगा तो पत्नी का सुख थोड़ा कम हो जाएगा, या पत्नी अच्छी होगी, आप अच्छा भोग करोगे, हो सकता है थोड़ा पैसा कम हो। ये स्थिति मैंने देखी है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो बस कुल मिला के आपको मैं यही कहूँगा, आप पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को अच्छे से रखें, उसका माने, धर्म कर्म में रुचि रखें अपनी। आपको थोड़ा धार्मिक, क्योंकि धर्म का भाव है, पूजा पाठ से थोड़ा जुड़े, धर्म कर्म के थोड़े काम किया करें, लोगों को खाने पीने की चीजें बांटा करें। इस तरह से आप करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका अच्छा रहेगा। पैसा तो आप बना ही लेंगे बाद में, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक ठाक तो बन ही जाएगा। ये शुक्र यहाँ यह कहना चाहता है। 10वें घर में इस भाव में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसे लोगों को थोड़ा अफेयर की ओर हमें देखा जाते हुए अफेयर हो सकते हैं लोगों के। तो वही बात आ गई, अगर अफेयर है तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, उससे दूर हो जाइए, वरना ये शुक्र फिर आपको परेशान करेगा। फिर आपकी कैरियर में जहाँ पे आप काम धंधा कोई भी करते हैं और साइड में अफेयर भी चल रहा है तो आप मान लीजिए कि आपका काम धंधा कमजोर पड़ जाएगा, बाधा रुकावटें शुरू हो जाएगी, तो आप फिर परेशानी में आ जाएंगे। तो एक चीज पे फोकस करिए, अपने कैरियर पे करिए और इन चीजों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। बाकी इच्छा आपकी है, जैसा करें। अगर ऐसे व्यक्ति इन सब चीजों में नहीं पड़े हुए, ईमानदार हैं, चरित्रवान है, तो ये शुक्र यहाँ बैठ के ऐसे लोगों को धर्म की मूरत जिसको बोलते हैं, लोग कहेंगे बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत पूज्य व्यक्ति है, ऐसी संज्ञा दी जाती है। और फिर ऐसे व्यक्ति जहाँ भी काम करते हैं तो उनके आसपास का जो उनका स्टाफ होता है वो लेडीज और जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा स्टाफ होगा। हो सकता है आपकी कोई कंपनी हो तो आप मूल्यांकन करके देख लीजिए कि जेंट्स की अपेक्षा लेडीजें ज़्यादा होंगी अगर शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है। कभी कभी यहाँ पे बैठा हो उसमें भी देखा गया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपका कोई कॉलेज हो चलता हो तो आप देखिएगा कि आपके पास लेडीज वर्ग का स्टाफ ज़्यादा होगा, जेंट्स कम होगा। और आप एक अच्छे व्यक्ति तो ये सब चीज़ें अच्छे से होती रहेंगी। कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से मैनेज कर दिए कि वो जैसा आप अपना कैरेक्टर रखेंगे उसी तरह से आपका काम होगा। अच्छा रखेंगे, आप ऊंचाइयों छूंगे, खूब पैसा कमाएंगे, वाइफ अच्छी होगी, कहना मानेंगे, बहुत कुछ दे के जाएगा आपको ये। 11वें भाव में बैठा शुक्र, यहाँ पे भी मैंने ऐसे जातकों की पत्नी को बीमार या थोड़ी बहुत कोई शारीरिक दिक्कत देखी है। तो आप ऐसे लोगों को भाई मैं कहूँगा कि अपना वाइफ का ध्यान रखें, सही समय पे उनका इलाज कराते रहें और उनसे प्रेम संबंध बनाए रखें अच्छे से। उनको कभी गलत अब्यूज का प्रयोग ना करें, अच्छे से समझाएं, अच्छे से। तो यहाँ पे बैठा इनकम के नज़रिए से भी अच्छा है, पैसा अच्छा देता है। हो सकता है कि आपकी वाइफ थोड़ी खर्चीली हो पैसा खर्च करने में, कि आपको तो मैंने पैसा दिया, पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया उन्होंने। तो एक आदत मैंने याद देखी कि खर्चा करती हैं ऐसे लोगों की पत्नियां। तो आप चाहें तो उनको थोड़ा कम पैसा दें, अपने पास ज़्यादा सेविंग रखें, ऐसे भी कर सकते हैं ताकि तालमेल बराबर रहे, आपको भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो, उनको भी समय से पैसा मिलते रहे, अपनी शॉपिंग वॉपिंग करती रहे। यहाँ पे 12वें भाव पे शुक्र अगर बैठा होता है, यानी कि लग्न से यहाँ पे गिनने पर ये 12 भाव का, ये आपको सारी सुख सुविधाओं का भोग करा देता है। सब सुख सुविधाएं मिलती हैं,
अफेयर भी करवा देता है ये, ऐसा कहीं ना कहीं किसी न किसी से अफेयर से भी संबंध देखे गए हैं मैंने। ऐसे लोगों की वाइफ भी बहुत खर्चीली होती है। अगर वाइफ है तो वो देखेंगे, आप पैसा देंगे तो वो जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ों को मार्केटिंग कर लेंगे उसकी। तो वो भी ठीक है उनके लिए भाई, अब वो भी जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अपने शुक्र को कैसे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देता है व्यक्ति को कैरेक्टर को लेके। तो मैं ऐसे जातकों से कहूँगा कि अपने कैरेक्टर को भैया साफ सुथरा वो अच्छा रखें, डगमगाए नहीं, फिसले नहीं, फिर ये शुक्र आपको बहुत कुछ देगा। और अगर अब शुक्र यहाँ बैठा देगा तो आपको सब कुछ सुख सुविधाएं सब देगा, पैसा देगा, लेकिन वो पैसा गलत चीज़ों में खर्चा होने लगेगा, गलत आदतों में खर्चा होने लगेगा। उसको आपको बचा के रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप सुधरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो आप इसका पालन करिए, आप इस चीज़ों से दूर हो जाइए। आप देखेंगे आपका सब परिवार सुख समृद्धि के साथ बढ़ रहा है, बच्चे भी अच्छे निकल रहे हैं, पढ़ने निकले हुए, सब कुछ हो रहा है। तो आज हमने ये सब बात की कि ये ग्रह बैठ के यहाँ क्या करना है। अब इसमें वही बात है कि अच्छा ग्रह देखिएगा तो उसके फल में वृद्धि कर देगा, कोई पापी ग्रह देखेगा उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो उसके फल में थोड़ी सी कमी कर देगा। ये मैंने पहले बताया है, ऐसा होता भी है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया बेसिक चीज़ें क्या है। बाकी इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी हम लोग को योग देखने पड़ते हैं, सबको देखना पड़ता है। तो मैं आपको तक कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप सीधे सीधे समझिए और बेसिक नॉलेज देते रहिए। अब आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।